नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये देख सकते हैं, शेरूबुल की बेटी है, एबीसी सीमन बैंक वेरावली, राजीव सरपंच। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो ऑनेस्टी के साथ, जो ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, तो उन्हीं के सीमन बैंक से सीमन वो भी एक ईमानदारी के साथ और सत्यता के साथ हरियाणा प्रदेश में आए। उनका जब हरियाणा प्रदेश वासियों ने इस्तेमाल किया और उनसे जब ये फीमेल काफ आई, शेरूबुल की फर्स्ट टाइमर बेटी है, 6 टीथ 6 दांत, उम्र है 4 वर्ष और 4 साल की ये जो झोटी है, इसका सुबह का दूध दिखाते हुए थोड़ी सी त्रुटि है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एबीसी सीमन बैंक के फेसबुक पेज पर इसको सुबह 6 बजे लाइव दिखाया गया है। तो संध्या जो मिल्किंग थी वो 6 बजे की थी, सुबह जो मिल्किंग है वो ठीक लाइव जब चलाई गई वो 6 बजे के आसपास। तो उसमें पूरी खाली बाल्टी भी दिखाई है, सब कुछ दिखाया है। थोड़ा सा वीडियो बनने में त्रुटि अवश्य हुई है कि स्टार्टिंग में जो समय ले सकते थे और खाली बाल्टी जो दिखा सकते थे, लेकिन उस चीज़ की सत्यता को आप एबीसी सीमन बैंक वेरावली के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने ठीक 6 बजे लाइव कर दिया था और खाली बाल्टी को अच्छी तरीके से दिखाया है। तो ये देखें, ये शेरूबुल की बेटी है, शेरूबुल, भीष्माबुल, राकाबुल, चंतन, परीक्षित, ऐसे न जाने कितने बुल आज एबीसी सीमन बैंक ने तैयार किए और उसका जो एक सत्यापित जो बीज वो पशुपालकों को उपलब्ध करवाया। तो ये जो वीडियो कवर कर रहे हैं ये है तलवंडी बादशाहपुर, हिसार। आप समझें, हिसार जिला है हिसार। हिसार में ही जितने भी CIRB, HLDB, लुआस जैसी संस्थाएं हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इतनी अच्छी संस्थाएं थी, लेकिन जो सत्यापित जो चीज़ें वो और अच्छे से प्रस्तुत कर सकती थी। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक उनसे अवश्य हुई है कि HLDB में आज बुलों को देखने जाएंगे तो शायद वो कहेंगे कि नहीं दिखाएंगे, या अलाउड नहीं है आउटसाइडर्स, या उनका सीमन जो है वो किसान अगर लेना चाहेगा तो अलाउड नहीं है, परचेज नहीं कर सकते हैं, हम तो डॉक्टरों के ही माध्यम से आगे बेचते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आज किसान जो है वो अंतर्मन तक तृप्त और संतुष्ट होना चाहता है। फिर वहाँ पर कोई भी इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है, फॉलो अप मैकेनिज़्म, कि कोई अच्छा बुल है तो उसके सीमन कहाँ कहाँ गए और फिर उसके किस तरह से बच्चे आए। तो सरकारी संस्थाएं उनका कोई लाइव मिल्किंग दिखाएं या फिर कुछ इस तरह की। तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, जिसकी वजह से वो जो बुल है वो शायद उतना अंतर्मन तक नहीं भर पाता है पशुपालकों के। हालांकि इसमें इस कथन से मेरा यह तात्पर्य कतई नहीं है कि उस दूध में HLDB के या फिर किसी भी सरकारी संस्था के जो सांड हैं उनमें क्षमता नहीं है या उन्होंने अच्छे परिणाम नहीं लेकर के आए हैं। गत वर्षों में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि अच्छे परिणाम वहाँ से मिले हैं, लेकिन वो जो फॉलो अप की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से उसको दिखाया जाए, किस तरह से उसकी मिल्किंग देखे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो पार्ट मिसिंग है। तो देखें, असरकारी लेकिन असरकारी एक मैकेनिज़्म किसानों ने खुद मिलकर के डेवलप किया है कि जिन बिलों के सीमन लगाए गए फील्ड में उनके ऊपर एक नज़र बना करके रखी और फिर उसके परिणाम जो हैं वो समय समय पर जितना यथासंभव हो सकता है वो दिखाने का प्रयास रहता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि 100% जो कटड़ियाँ हैं वो दिखा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आज हर किसी का जो जीवन है वो अपने अपने काम से व्यस्त है। लंबी लंबी यात्राएं करना और फिर जा कर के वो दिखाना शायद उतना संभव नहीं है। जो 1, 2, 4, 5 एलीट आती हैं, हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट उसका वो परिणाम ज़रूर दिखाया जाए। तो पीटी बुल, अक्सर आप ये बात सुनते हैं, पीटी बुल, प्रोजेनी टेस्टेड बुल। तो प्रोजेनी
टेस्टेड बुल का यह तात्पर्य कतई नहीं है कि उसके 100% परिणाम 20 लीटर वाली ही आएंगे, या 100% जो परिणाम है वो उच्च कोटि के दुधारू पशु ही आएंगे या नस्ल की शुद्धता वाले आएंगे। उसमें एक प्रतिशत रखा जाता है। यह आप खुद जांचें, देखें कि कितना प्रतिशत। मान लो 100 में से अगर 50% या 60% कटेडियों ने अच्छा दूध निकाला, 20-30% ने नहीं निकाला या मध्यम वर्गीय निकाला, तो शायद उसको पीटी बुल मान लिया जाता है कि ज़्यादातर इसके जो बच्चे हैं वो दूध उत्पादन क्षमता में, ब्रीड कैरेक्टर्स में, इन चीज़ों में उत्तीर्ण आए हैं। तो देखिए भैंस जो है, झोटी जो है, उम्र है 4 वर्ष, 6 दांत, 6 टीथ और बिल्कुल मासूम है। देखिए किसी तरह की कोई अननेसेसरी एक्टिविटी इसने पूरी मिल्किंग के दौरान नहीं की। ये देखिए पैर उठाने की कोशिश में थी, लेकिन फिर भी उसे पता है कि कोई बाल्टी लेकर के नीचे दूध निकाल रहा है, तो पैर हिलाने का यहाँ पर अब कोई औचित्य नहीं है। और यही गुण होने भी चाहिए पशुधन में। अगर वो दूध निकलवाते वक्त कनत्याती है, आप इस चीज़ को समझें कि ये एनिमल हस्बेंड्री है। हम यहाँ पर पशु को मैनेज करते हैं, और पशु मैनेजमेंट में अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, उस पशु को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, तो हम शायद या तो उस पशु को बेच देंगे या फिर उससे दूर हट जाएंगे। लेकिन एक पशु की हैंडलिंग, उसकी अगर मैनेजमेंट बहुत सुगम है, तो वो थोड़ा कम भी अगर दूध देता है 1-2 लीटर दूसरे की तुलना में, तो भी वो कहते हैं कि नहीं, ये शरीफ पशु है, इसका शालीन स्वभाव है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बार बार गोबर को नहीं काटता है, बार बार किसी को लेके नहीं भागता है, तो इसकी हैंडलिंग ठीक है। तो उस पशु के साथ किसान ज़्यादा जुड़ता है। तो जो बुल है, अगर उसकी जेनेटिक्स में ये चीज़ें हैं कि कटड़ियाँ आई या उसकी जो झोटियाँ हैं, आगे चल कर के जो भैंसें बनी, वो शांत सुशील हैं, तो अच्छा उसमें देखते हैं। तो ये देखें बाल्टी जो है, ये सुबह के समय भी ऊपर तक भर गई। शुरुआत का जो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है वो आप ABC सीमन बैंक वेरावली के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर सत्यता के साथ हैं तभी हम इस चैनल पे प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। इस तरह नहीं है हमारे सिद्धांत की कोई जेब में कुछ डाल दे और हम उस चीज़ को फिर आगे पशुपाल को, तो ऐसा कतई नहीं है। जो चीज़ होगी वो सुस्पष्ट होगी। ये देखें 0 वेट बाल्टी रख करके काटा काट दिया गया है, और ये देखें बाट जो है ये यहाँ पर कांटे को सत्यापित करने के लिए रखे गए हैं। 0 वेट अच्छी तरह से दिखाया गया है, रोक करके, और ये डाल दिया गया दूध। ये देखें, वाह भाई वाह, 10 किलो संध्या के समय जब एम्प्टी की गई थी, खाली जब की गई थी, 9 किलो 900 ग्राम, तकरीबन 10 किलो। और ये देखें सुबह कुछ न कुछ उससे दूध जो है वो ऊपर आया है। ये देखें 10 किलो। जो शाम को कहा था कि और थोड़ा सा प्रयास करते, दूध को अच्छी तरह से पूछते, तो वो अभी गलती इन्होंने सुबह के समय सुधारी है। 10 किलो 400 ग्राम दूध, भाई बहुत बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। फर्स्ट टाइमर, पहले ब्यांत में पशुधन है, ABC सीमन बैंक वेरावली। ये देखें, ये है प्रोफेशनलिज्म। किसी चीज़ को जब आप दिखाते हैं तो प्रस्तुतिकरण आपको आना चाहिए। तो 10 किलो 400 ग्राम जो दूध है वो बाल्टी में सुबह आया है। काटा रख करके, बाट रख करके इसको एक बार सत्यापित भी यहाँ पर करवाएं। ये देखें 10 किलो 400 ग्राम, फर्स्ट टाइमर जोटी है, शेरू बुल, ABC सीमन बैंक। तो ये नस्लों का जो विकास है, ये देखिए 12 किलो 410 ग्राम, 10 ग्राम ऊपर नीचे, 1 किलो का बाट रखा है। और ये देखें 13 किलो 400 ग्राम, 1 किलो का बाट और रखा है। और ये आधा किलो का बाट, 13 किलो 900 ग्राम, कोई इफ और बट नहीं है भाई, अति लाजवाब। तो
मिस्टर करण है, गांव है इनका तलवंडी बादशाहपुर हिसार। वहाँ से ये मिल्किंग वीडियो जो है ये आपको दिखाने का एक प्रयास है। 10 किलो 400 ग्राम सुबह का दूध, 9 किलो 900 ग्राम एम्प्टी टाइम। तो ये देखें, पहले ही ब्यात में 20 किलो से अधिक दूध उत्पादन क्षमता की अगर पशुधन किसान के घर में आता है तो निश्चय ही ये उसके लिए एक मुनाफे का सौदा है। तो रेवाड़ी के आसपास जो सीमन हैं वो अवेलेबल हैं। बउआ गांव है, बउआ बड़ा गांव है, और वहाँ पर कृष्ण भाई हैं, तो उनके भी संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में हैं। और मनजिंदर भाई जो हैं नॉर्थ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है उनके भी डिस्क्रिप्शन में हैं।